नमस्ते पाइसेस। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी अच्छे हैं, अपनी लाइफ में ग्रो कर रहे हैं, प्रोग्रेस कर रहे हैं। सेंडिंग यू लॉट्स ऑफ प्रेयर्स एंड बेस्ट विशेस फ्रॉम माय साइड। प्लीज टेक केयर, स्टे सेफ। थर्ड पार्टी और आपके पार्टनर के बीच में क्या चल रहा है, इसी टॉपिक पे हम रीडिंग कर रहे हैं। और 12 ज़ोडिएक साइंस के लिए इसी टॉपिक पे रीडिंग अपलोड हो रही है। आज सारे ज़ोडिएक साइंस के लिए रीडिंग अपलोड हो जाएगी। अगर आप ये जानना चाहते हैं कि नवंबर 2023 कैसा रहेगा आपके लिए, या फर्स्ट 15 डेज ऑफ नवंबर कैसे रहेंगे, इन दोनों टॉपिक्स पे रीडिंग आपको चैनल की प्लेलिस्ट के अंदर मिल जाएगी। साथ ही अगर आप जानना चाहते हैं नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन के अंदर डिटेल में है ये रीडिंग, एंड हाउ टू हील योर सेल्फ आफ्टर हार्ट ब्रेक, ये सारे टॉपिक्स पे भी अगर आप रीडिंग देखना चाहते हैं तो चैनल की प्लेलिस्ट के अंदर ये रीडिंग्स आपको मिल जाएंगी। साथ ही मैं एंड स्क्रीन पे भी अटैच कर दूंगी लिंक को। और अगर आप अपने लिए एक पर्सनलाइज्ड टारो कार्ड रीडिंग बुक करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन के अंदर मेरा व्हाट्सएप नंबर अवेलेबल है। चलिए, सबसे पहला हमारा सवाल है। 7 क्वेश्चंस हमने यहाँ पर प्लेस किए हैं। सबसे पहला सवाल है कि आपके जो पर्सन है, आपके जो पार्टनर हैं, उनका और थर्ड पार्टी का जो रिलेशनशिप है वो पब्लिकली किस तरीके का है। नेक्स्ट वी हैव ये रिलेशनशिप प्राइवेट में किस तरीके का है। नेक्स्ट वी हैव आपके पार्टनर और थर्ड पार्टी का जो रिलेशनशिप है, उस बात को, उस चीज को क्या स्ट्रॉन्ग करता है, स्ट्रेंथ कैसे मिलती है उस रिलेशनशिप को, उस रिलेशनशिप की वीकनेस क्या है, दूरियां कैसे आती हैं रिलेशनशिप में। नेक्स्ट वी हैव आपके जो पर्सन है, आपके जो पार्टनर हैं, थर्ड पार्टी के बारे में उनकी क्या है करंट फीलिंग्स। नेक्स्ट वी हैव एक टाइम पीरियड आपको डिसाइड करना है, क्या हो सकता है थर्ड पार्टी और आपके पार्टनर के बीच में इस टाइम पीरियड में। लास्ट क्वेश्चन, आपके जो पर्सन है, आपके जो पार्टनर है, आपके बारे में क्या है उनकी करंट फीलिंग्स, क्या सोचते हैं, व्हाट इज गोइंग ऑन इन देयर हार्ट, इन देयर माइंड अबाउट यू। चलिए, फर्स्ट क्वेश्चन, पब्लिकली ये रिलेशनशिप किस तरीके का है थर्ड पार्टी के और आपके पार्टनर के बीच में। पब्लिकली दोनों जन एक दूसरे को एक आंख नहीं भाते हैं। रिलेशनशिप में दूरियां हैं, दरार है, एक दूसरे से दूर चले जाना, रिलेशनशिप को छोड़ देना, एक दूसरे से डिस्टेंस में आ जाना, भाग जाना, दूसरे शहरों में शिफ्ट हो जाना, ऐसी सारी एनर्जीज दिख रही हैं। कोई एक पर्सन है जो इस रिश्ते में खुश नहीं है। पब्लिकली ये लोग दोनों ने अपने रिश्ते को इस तरीके से पोर्ट्रे भी किया है, दिखाते भी हैं कि हाँ ये लोग खुश नहीं हैं। तो आपको या बहुत सारे लोगों को ये डाउट होगा और कुछ लोगों को तो कंफर्म होगा कि डेफिनेटली आपके पर्सन और थर्ड पार्टी के रिलेशनशिप में कुछ चीज़ें सही नहीं चल रही हैं। हालांकि इस रिश्ते को संभालने की बहुत कोशिशें हो रही हैं, बट फिर भी रिलेशनशिप में कहीं ना कुछ प्रॉब्लम आते जाते रहते हैं। ठीक है, नाउ वील सी कि ये रिलेशनशिप पब्लिकली देख लिया, प्राइवेटली कैसा है। देखिए, प्राइवेटली ये रिलेशनशिप एक अच्छा रिलेशनशिप है, हेल्दी रिलेशनशिप है। रिश्ते में डिस्टेंस है, दूरियां हैं, जैसे हम कह सकते हैं कि फिजिकली वो लोग इतना अच्छा हेल्दी रिलेशनशिप नहीं है। फिजिकली इन द सेंस कि एक दूसरे के साथ जब होते हैं, एक दूसरे के पास जब होते हैं, तब रिलेशनशिप में बैलेंस नहीं होता है। मगर फ़ोन पे बात करना, नेट पे बात करना, कॉलिंग करना, मैसेजेस करना, उस पर ये रिश्ता बहुत अच्छा है। फिजिकल टर्म्स में साथ में एक दूसरे से जब आते हैं तो रिश्ते में क्लैशेस आ जाते हैं, तब छोड़ के भाग जाने का मन करता है। मगर जब डिस्टेंस में आते हैं तो चलता है कि ओके चलो ठीक है, फ़ोन पे बात करनी है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, सब हो जाएगा, ठीक है। तो वैसे ये रिलेशनशिप पब्लिकली जब ये लोग, प्राइवेटली जब ये लोग रहते हैं तो अच्छी तरीके से वार्तालाप होता है, बातचीत होती है, और बहुत सारी जगह पर ठीक तरीके से रिलेशनशिप चल रहा है। अपने इश्यूज़ को, अपने प्रॉब्लम्स को ठीक तरीके से दोनों जन सॉर्ट आउट कर रहे हैं और जानते हैं कि कैसा करना है। और दोनों ही, थर्ड पार्टी और आपके पार्टनर दोनों जानते हैं कि सामने वाले पर्सन को इस रिलेशनशिप में क्या चीज़ कंफर्टेबल करती है और क्या चीज़ अनकंफर्टेबल करती है। ओके, नेक्स्ट वी हैव कि क्या बात है, वो क्या रीज़न है जो रीजन आपके और आपके पार्टनर के और थर्ड पार्टी के रिलेशनशिप को स्ट्रेंथ देता है, मजबूती देता है, वो क्या बात है। एंड वी हैव पेज ऑफ पेंटिकल्स। डेफिनेटली इस रिलेशनशिप में एक इमेच्योर्ड
पर्सन है, अब वो आपके पार्टनर हो सकते हैं या थर्ड पार्टी हो सकती है। तो सामने वाला सोचता है कि छोड़ो, इनकी इतनी अभी उम्र नहीं है, इनका स्वभाव चीज़ों को बहुत ज़्यादा समझने का नहीं है, इनका नेचर ऐसा है, इनका सोचना ऐसा है, ये है ऐसा, वह वो है ऐसा, ऐसी तरीके से ये चीज़ को छोड़ देते। मेजर डिसीजन या मेजर स्टेप्स लेने से पहले क्षमा वाली, भूल माफ़ कर देने वाली एनर्जी यहाँ पर दिख रही है। तो आपके पार्टनर या थर्ड पार्टी दोनों में से कोई एक ऐसा है जो कि क्षमा प्रार्थी है, सब छोड़ देते हैं कि चलो ठीक है, गलती होगी, कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम ध्यान कर लेना, ठीक है, संभाल लेना। तो इमेच्योर तो एक पर्सन है, लेकिन दूसरा पर्सन उस चीज़ को संभाल लेता है। तो इनका जो स्ट्रेंथ है, इनका जो प्लस पॉइंट है वो यही है कि लेट गो बहुत ज़्यादा होता है, चीज़ों को, रिश्ते को निभाना जानते हैं। दोनों में से कोई एक जन डेफिनेटली रिलेशनशिप को बहुत ही डेप्थ में निभाना जानते हैं। क्या बात है, क्या रीज़न है जिससे ये रिश्ता कमज़ोर होता है? एंड इट इज़ 3 ऑफ वॉन्ड्स। रिलेशनशिप में बहुत ही ज़्यादा लेट गो की एनर्जी है, बहुत ही टाइम टू टाइम, एवरी अदर डे कुछ ना कुछ इश्यूज होते हैं, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स होती हैं, और हर बार छोड़ दिया जाए, संभाल दिया जाए, अवॉइड किया जाए, तो थक गया है एक पर्सन। जो सबसे ज़्यादा संभाल रहा है इस रिलेशनशिप को, वो पर्सन अब थक गया है, दे जस्ट वॉन्ट टू लीव। मगर छोड़ना आसान नहीं है, छोड़ना भी आसान नहीं है। इस रिश्ते को कमज़ोर करती हैं बहुत सी चीज़ें। सबसे पहले ये उम्मीद कमज़ोर कर देती कि अब और मुझे कितना इसमें बर्दाश्त करना है, मुझे अब और कितना इसमें सहन करना है, वो बात भी यहाँ पर दिखती है। आपके पार्टनर की क्या है करंट फीलिंग्स थर्ड पार्टी को लेकर के? आपके पार्टनर को ये लगता है कि थर्ड पार्टी बहुत ही कैलकुलेटिव तरीके से डिसीजंस लेती है, बहुत ज़्यादा सोच समझ करके डिसीजंस लेती है, बहुत ही मैनिपुलेटिव तरीके से डिसीजंस लेती है, अपना ही चलाना है, आई एम करेक्ट, आई एम राइट, ऐसी बहुत स्ट्रॉन्ग अंडरस्टैंडिंग है आपके पार्टनर, ये सोचते हैं थर्ड पार्टी की। बहुत ही सुलझा हुआ तो नहीं, लेकिन एक तरीके से ईगोइस्टिक बहुत हो सकती है थर्ड पार्टी, या मैं जो कह रही हूँ, मैं जो कर रहा हूँ बस वही सही है, और सबको वही चीज़ करनी है जैसे मैंने कह दिया, और अगर उनकी बात या उनकी इच्छाएं पूरी नहीं होती है तो झगड़े बहुत होते हैं, फाइट बहुत होती है, मनमुटाव बहुत होते हैं, डिस्टेंस बहुत आ जाता है रिलेशनशिप में। और इन सारी चीज़ों की वजह से आपके पार्टनर भी कहीं ना कहीं कंफ्यूज हो जाते हैं कि इस रिश्ते को कैसे मैं निभाऊँ, बट स्टिल वो वेट एंड वॉच वाली एनर्जी में है कि देखेंगे टाइम टू टाइम चीज़ें शायद ठीक हो जाए, बाद में शायद ठीक हो जाए, कभी ना कभी तो चीज़ें ठीक होंगी। जो टाइम पीरियड आपने डिसाइड किया है, इस टाइम पीरियड में इस रिलेशनशिप, थर्ड पार्टी और आपके पार्टनर के रिलेशनशिप में क्या होने के चांसेस हैं? 6 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी आ रही है। एरीज लियो साज की एनर्जी सबसे ज़्यादा यहाँ पर मुझे दिखाई दे रही है। ठीक है, अभी ये वाला कार्ड ओपन करते हैं। हमारे पास में जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला और कुंभ राशि की में एनर्जी स्ट्रॉन्ग आ रही है। एंड वी हैव टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या और मकर राशि। जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ राशि। ओके, तो अभी तक 3 ज़ोडिएक साइंस तो स्ट्रांगली आ रहे हैं, 3 सेट। देखिए यहाँ पर कोई किसी को जीतना चाह रहा है, कोई किसी को पाना चाह रहा है। आई थिंक थर्ड पार्टी है या आपके पार्टनर, क्योंकि गिव अप करना इतना आसान नहीं है इस रिश्ते को। तो इस रिश्ते के अंदर कहीं ना कहीं स्ट्रेस है। वो स्ट्रेस को गो थ्रू करके भी इस रिलेशनशिप को आगे निभाया कैसे जाए, किस तरीके से चीज़ों को ठीक किया जाए, बैलेंस किया जाए, ये यहाँ पर एनर्जी दिख रही है। आपके पार्टनर आपके बारे में क्या सोचते हैं? एंड वी हैव द हर्मिट। ये रिवर्स है रीडिंग, रिवर्स इन द सेंस की जहाँ पर अब तक की रीडिंग्स में, अब तक की एनर्जीज में ये वाला कार्ड बहुत ही अच्छा आ रहा था, आपके लिए यही वाला कार्ड हर्मिट की एनर्जी आ रही है। दैट मीन्स कि आप अपने पार्टनर की ज़िंदगी में जब आए हैं ना, तब से आपने अपने पार्टनर की ज़िंदगी में तूफान मचा दिया है, भूकंप मचा दिया है, इन द सेंस कि आपने अपने पार्टनर को ट्रिगर किया है ताकि उनकी जो आत्मा सो रही है, उनकी जो रूह इस समय सो रही है और उनकी जो सोल इस समय सो रही है,
उसमें अवेकनिंग हो जाए, उसमें कहीं ना कहीं कुछ स्पार्क आ जाए और वो अपनी स्पिरिचुअल अवेकनिंग की तरफ आगे बढ़े। आप में से बहुत सारे लोगों ने, बिकॉज आप और आपके पार्टनर जिस हालात में मिले, क्योंकि आप लोग ऐसे ही नहीं मिले, ऐसे ही जस्ट यूं ही नहीं मिले। हम कभी भी किसी पर्सन से यूं ही नहीं मिलते हैं। आइदर हमको उनसे कुछ सीखना है या हमें उनको कुछ सिखाना है। आपकी यहाँ पर एनर्जी दिख रही है कि आप अपने पार्टनर को बहुत सारे मेजर लेसन्स सिखाने के लिए आए हैं, और ये लेसन्स जो भी सीखने हैं आपके पार्टनर को, उसके लिए उनका आपसे डिस्टेंस में आना या सोसाइटी से डिस्टेंस में आना या दूसरे अलग सोच में चले जाना, अवॉइड करना चीज़ों को, अवॉइड करना भीड़ भड़का लोगों को, ऐसी सारी चीज़ों से कम बातचीत करना, आइसोलेटेड एनर्जीज में चले जाना, ये सब कुछ ज़्यादा दिख रहा है। क्योंकि ये आपने आपके पार्टनर का जो सोल ग्रोथ है, जो उनका अवेकनिंग का प्रोसेस है, उसको ट्रिगर कर दिया है। तो आपके पार्टनर आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, बहुत ज़्यादा डिसीजंस नहीं ले पा रहे हैं अभी आपको लेकर के, बिकॉज कहीं ना कहीं हर्मिट की एनर्जी में है। वो अपनी अंदरूनी शक्तियों को पहचानने के सफ़र पर आगे बढ़ चुके हैं। और वो शक्तियाँ क्या हैं उनका, अगर पहले बहुत गुस्सा आता था तो अब गुस्से को बैलेंस करना है, अपने आप को बैलेंस करना है, और ये सब कुछ हो रहा है आपकी वजह से। तो आपने ये डायरेक्टली इनडायरेक्टली एक अच्छा काम किया है, और इस काम के बारे में आपको भी नहीं पता है क्योंकि ये काम कुदरती हुआ है। तो अगर आप ये सोच रहे हैं कि अरे मेरी वजह से ये हुआ, ऐसा हुआ, वैसा हुआ, मेरी वजह से आपके पार्टनर थर्ड पार्टी, यानी आपकी वजह से थर्ड पार्टी के अंदर चले गए आपके पार्टनर, तो ऐसा सब मत सोचिएगा, क्योंकि इस समय जो भी हो रहा है ये कुदरत की वजह से हो रहा है। ठीक है, देखिए इस समय आपके पार्टनर आपसे बात नहीं कर पा रहे हैं या नहीं करना चाहते हैं, बिकॉज उनकी हर्मिट की एनर्जी, आइसोलेटेड, अकेले, वो उनको किसी से भी इस समय बात नहीं करनी है। डीप इमोशनल कन्वर्सेशंस आपके पार्टनर नहीं करना चाहते। चलिए, मैं उम्मीद करती हूँ आपको ये रीडिंग पसंद आई। आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। हम मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टेक केयर, बाय बाय।